सभी दोस्तों को जोहार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों मैं आज आप लोगों को एक ऐसा जुलूस के शक्ल में एक गिदारिंग आ रहा है, वो शक्ल को मैं आप लोगों के सामने मैं रखूँगा। तो दोस्तों वो शक्ल किस लिए है और किस वजह से है वो शक्ल, तो दोस्तों मैं आप लोगों के सामने मैं रखूँगा। तो दोस्तों मैं अभी आप लोगों को बता दूँ, ये मैं उस रैली की ओर जा रहा हूँ जहाँ पे 1855 का विद्रोह सिदो कान्हू हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है आज 30 जून को। तो दोस्तों वो 30 जून यहाँ पे किस प्रकार से मनाया जा रहा है वो तमाम वो चीज़ मैं आप लोगों के सामने रखने का काम करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे मोसावनी प्रखंड पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत यहाँ पे पूर्व मंत्री जदुनाथ बास्के जी का भी मूर्ति का अनावरण हो चुका है। उसके साथ साथ यहाँ बस स्टैंड पे सिदो कान्हू मूर्ति जो कुछ दिन पहले क्षतिग्रस्त हो चुका था उसका अनावरण आज होगा नया मूर्ति के रूप में। तो दोस्तों मैं वो सब भी आप लोगों के सामने मैं रखूँगा। तो दोस्तों कुछ ही देर में वो वहाँ आप लोगों को लेके चलता हूँ और अनावरण भी आप लोगों के सामने मैं रखने का काम करता। तो दोस्तों लेट नहीं करते हुए वीडियो को चलिए जाते हैं हम लोग उसके ओर। तो साथियों मैं अभी आप लोगों को एक मूर्ति का तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ माला पहनाया गया। साथियों इस मूर्ति के बारे में थोड़ा कुछ आप लोगों के लिए बताना चाहता हूँ। बता दूँ साथियों, ये मूर्ति जो है जदुनाथ बास्के की मूर्ति है जो 1926 से 27 ईस्वी में इसकी जन्म हुई थी और एक भारतीय राजनीतिक और आदिवासी नेता थे। साथियों श्री बास्के जी 1971 में अविभाजित बिहार के कर्पूरी ठाकुर सरकार में आदिवासी कल्याण मंत्री थे। साथियों उन्होंने 1969 में झारखंड पार्टी के टिकट पर घाटशिला निर्वाचन क्षेत्र का विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व किया। साथियों बास्के ने अपना झारखंड राज्य की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो साथियों बास्के जी के मृत्यु 1 जून 2022 को घाटशिला के स्वर्ण रेखा नर्सिंग होम में इलाज के दौरान हो गई थी और वो दिन था गुरुवार। और गुरुवार का दिन उनका प्रति शरीर मोसावनी प्रखंड के मीडिया पंचायत के रांगामटे गांव में पूरी राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। तो साथियों उनका आदमकद मूर्ति का अनावरण क्षेत्रीय विधायक माननीय रामदास सोरेन जी के द्वारा किया जा रहा है। और ये जो वो वक्त है साथियों जो आज 30 जून 2024 जो सिदो कान्हू हूल महादिवस के रूप में मनाया जाता है और उसी दिन जदुनाथ बास्के जी का मूर्ति का अनावरण हो रहा है। ये सौभाग्य की बात है। तो साथियों आप लोग देख पा रहे हैं ये आदम को मूर्ति का अभी सम्मान पूर्वक पूजा पाठ करके यहाँ माल्यार्पण किया जा रहा है। इस वक्त का हमारे सामने घाटशिला विधानसभा क्षेत्र का लोकप्रिय विधायक माननीय रामदास सोरेन जी मौजूद मूर्ति को। और ये मूर्ति मोसावनी प्रखंड के झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय के एकदम ठीक सामने मेन रोड पे लगा हुआ है। तो साथियों इस तरह का जो हमारे महान पुरुष थे जदुनाथ बास्के जी वो क्षेत्र के जाने माने नेता थे। तो साथियों उसके अनावरण के मौके पर यहाँ उन तमाम ग्रामीणों को शरबत पिलाया जा रहा है जो बड़ी धूप में यहाँ पे आए थे इस प्रोग्राम को देखने के लिए मूर्ति अनावरण के वक्त सच्ची बने। तो साथियों यहाँ से हम लोग कुछ ही दूर जाएंगे जहाँ पे इस 30 जून को वहाँ सिदो कान्हू मूर्ति का भी अनावरण होना है जो पिछले कुछ दिनों से क्षतिग्रस्त किया गया था, उसका नया मूर्ति लगाया गया और ये भी माननीय विधायक रामदास सोरेन जी के द्वारा ही मूर्ति का अनावरण होगी। तो साथियों चलिए अभी उस वक्त की ओर हम लोग जाएंगे। ये रैली के शक्ल में अभी हम लोग निकल चुके हैं साथियों उसकी ओर और वो सिदो कान्हू चौक मोसावनी बस स्टैंड में मौजूद है वहाँ पे सिदो कान्हू
है और वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। साथियों, इस का तमाम आदिवासी भाई बहनों माता सब रैली का शक्ल में वहाँ मौजूद होने के लिए, वहाँ शरीक होने के लिए, वहाँ अपना दायित्व को निभाने के लिए अभी रवाना हो चुके हैं मौसावनी प्रखंड के लिए। और यह एक इतिहास के रूप में लिखा जाएगा कि जदुनाथ बास्के जी का मूर्ति का अनावरण 30 जून को इस महान क्रांतिकारी सिदो कान्हू का हुल दिवस पर किया गया। तो साथियों, चलिए हम लोग उसके ओर बढ़ते हैं और उस अनावरण में शरीक होकर हम लोग भी सच्चा बनेंगे। तो साथियों, अभी लेट नहीं करते हुए चलिए हम लोग भी इसके ओर धीरे धीरे बढ़ेंगे और देखेंगे। तो साथियों, अभी आप जो रैली का शक्ल में जो देख रहा है ये पूरा मौसावनी मार्केट ये रैली के शक्ल में घूम घूम के लोगों को प्रेरित कर रहा है कि आज देखिए वीर शहीद सिदो कान्हू का हुल दिवस है और वो महान क्रांतिकारी सिदो कान्हू को आज श्रद्धांजलि भी देंगे। और यहाँ पे कुछ महीनों पहले जो असामाजिक तत्वों के द्वारा मूर्ति को निरस्त किया गया था, आज नया मूर्ति लगाया गया जो का लोकप्रिय विधायक श्री रामदास सरन के द्वारा अनावरण किया जाएगा। तो छात्रों, यहाँ मूर्ति के पास हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ विधायक जी कुछ क्षण में मूर्ति का जो अनावरण होगी वो कार्य को पूर्ण करेगी। तो साथियों, चलिए देखते हैं यहाँ किस प्रकार से आनंदबद्ध मूर्ति को लगाया गया है और अनावरण किस तरीके से हो रहा है और तमाम वो चीज़ मैं आप लोगों के सामने रखने का मैं काम करूँगा। तो साथियों, अभी देखते रहिए इस वीडियो को, क्योंकि आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है इस वीडियो पे। तो साथियों, चलिए। दिल से मुसाफिर प्रखंड कमेटी को स्वागत करते हैं। शंकर
जो सीधो खानो मूर्ति का जो कुछ दिन पहले कुछ महीनों पहले था और ये नया मूर्ति का अनावरण यहाँ का विधायक माननीय रामदास सोरेन जी के द्वारा किया गया और उसके बाद यहाँ मेरा लगा हुआ है, मंच लगा हुआ है। तो साथियों वहाँ पे हम लोग जाएंगे और उस स्टेज से हमारे विधायक रामदास जी क्या कुछ बोल रहे हैं वो तमाम चीज़ मैं आप लोगों के सामने रखने का काम करूँगा। तो दोस्तों चलिए अभी हम लोग जाएंगे उस स्टेज के और यहाँ का लोग विधायक श्री रामदास सोरेन जी से कुछ हम सुनते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं बता दूं दोस्तों यहाँ पे 169 पूर्ण सिद्धू कान्हू हूल दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा है पूरा भारत भर। भूषावली 3 नंबर में 30 जून हूल दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ के मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक श्रीमान रामदास सोरेन जी, दल के केंद्रीय सदस्य झारखंड आंदोलनकारी नेता शंकर चंद्र हेम्ब्रम जी, कान्हू सामंत जी, गुलामी से आजादी करने के लिए हमारा निरंतर आंदोलन करते रहा। भले ही हमारा देश में साहित्यकार इतिहासकार सिद्धू कान्हू के हूल दिवस को 1855 में जो घोषणा की गई थी उसको महत्व नहीं दिया। उससे पहले भी अंग्रेजों के खिलाफ 1780 बाबा तिलका मांझी ने भी आजादी का बिगुल फूंका था, इतिहासकार ने उसको भी महत्व नहीं दिया। लेकिन आज हम गर्व महसूस करते हैं कि देश की आजादी में हमारा पूर्वजों ने काफी बलिदान दिया है और हर साल इस बात को हम लोग पुनर्निर्माण करते हैं। जिस तरीका से हमारे साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण हो रहा था उसके विरोध हमारा सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, बाबा तिलका मांझी, फूलो झानो सब लोग ने आंदोलन किया और बहुत आंदोलनकारी ने आंदोलन में आहुति दी। उसके साथ ही उसके बाद ही आजादी के बाद भी हम लोगों के ऊपर निरंतर आंदोलन चला। हमारा जल जंगल जमीन को लेकर जो है हम दबे कुचले तो हम पर शोषण हो रहा था। सिद्धू कान्हू के बाद उसके आंदोलन के बाद काफी दिन के बाद हम लोग का राज भी निर्माण हुआ और आज राज का निर्माण के बाद 17 साल भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश में शासन रहा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से स्थानीय विधायक रामदास सोरेन को जिलाने काम किया और 19 में हमारा राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बनाने का काम किया और आज सरकार बनाने के बाद दिन प्रतिदिन जो है हमारा हितों में जैसा शासन रहे उन्हीं स्कूल को बंद किया, उनको वो बनाया राज दो बाबो शासन दाड़े नौकरी चौकरी बाबन हता दाड़े लगे जहां तुरंत के बड़े खोलापुर गिदर पिदर को बरहेराज रे पढ़ाओ को चला लेता उनको रघुवरदास सरकार स्कॉलरशिप को बंदो किया ताकि नोडरिन हो लोग पढ़ा नौका अब भारतीय जनता पार्टी हमेशा अब सलाह दबाव का कोना योजनाबद्ध तरीका से बबन बोल पढ़ा धन अब हक अधिकार ना हो कथाया ओना लगिते दिन प्रतिदिन सरकार हेमंत सोरेन सरकार नवा उजर किया जे चेक लेकारे आबोरिन थोड़ा उत्थान हुआ ओना लगिते दिन प्रतिदिन के
एक से एक योजनाएं बनाव किया। अब वन बनाया था नेशनल विद्यालय बनाव करते सिटी स्कूल चलाओ किया और अब जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम रे पिया स्कूल चलाओ किया ताकि हमारे गिदरे हो लैला कॉन्वेंट स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, कुल्ला पब्लिक स्कूल, प्राइवेट में जहां व्यवस्था मिला उनका के आवरण गिदरे को हो बिना पैसे से फ्री के बेस स्कूल को पढ़ा उनका व्यवस्था कराओ। उन्हें साथ तक अब बना दिया। अब जहां रामदास सोरेन बो जितो एमा और झारखंड मुक्ति मोर्चा नवाराज रे शासन बो तो होया सरकार वो बिना वहाँ इन्हें के कथा में करते नीचे जय हिंद जय झारखंड सिद्धो कानू चांद बहारो फूलो जानो अमर रहे। मुख्य अतिथि श्रद्धेय बड़े भाई इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री रामदास सोरेन जी, मंचासीन तमाम वरिष्ठ नेतागण, प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड सचिव, दूर दराज जहाँ तक हमारी आवाज जा रही है, माता बहनें, नौजवान साथी, मुसाफरी, तामिल नगरी के तमाम जनता को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन जोहार है। मुझसे पहले वक्ताओं ने झारखंड हुल, सिद्धू कानू के हुल पर बहुत सारी बातें बताई। मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको आदिवासी में भी बताया, संथाली भाषा में बताया और हिंदी में भी बताया। मैं भी दो चार पंक्ति अपनी बातों को हिंदी में रखना चाहता हूँ। मैं आपको पुरानी बातों पर नहीं ले जाना चाहता हूँ, इतिहास पर नहीं ले जाना चाहता हूँ। मैं चाहूंगा कि इन बातों को हमारे बड़े भाई आप लोगों के बीच बेहतर विस्तार से बता सकते हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, वर्तमान परिस्थिति झारखंड में दो विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक विचारधारा जो बाहर से वो लोग आए हुए हैं, उनमें कुछ की विचारधारा ये है कि हम झारखंड में रहेंगे भी, झारखंड में शासन भी करेंगे और झारखंड की राजनीतिक ताकत, आर्थिक ताकत मेरे पैरों के नीचे हो, ये मानसिकता के लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो यहाँ के लोग नहीं है, यहाँ के स्थानीय लोगों के अंदर में ऐसी मानसिकता नहीं है। जो बाहर से आए हैं, जो खाने कमाने आए थे, आज उनको लगता है कि झारखंड में मेरी वर्चस्व कायम रहना चाहिए, मेरी बातें माननी चाहिए। गांव घर के लोगों को, यहाँ के दबे कुचे शोषित पीड़ित समाज के लोगों को, आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक ऐसे लोगों को हमारे पीछे चलना होगा। ये है भारतीय जनता पार्टी। आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा इसी का विरोध करती है, इस विचारधारा का विरोध करती है, किसी व्यक्ति का विरोध नहीं करती है। झारखंड होकर के 24 साल हो गए। इस 24 साल में 18 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथों में शासन किया है। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा 3 बार, मधु गौड़ा की सरकार हुई। इस तरह करके अगर आप जोड़ेंगे तो 17-18 साल भारतीय जनता पार्टी के हाथ में शासन रहा। एक भी ऐसी योजना नहीं बने गए। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता नेता को मैं चुनौती देता हूँ, जिला स्तर के नहीं, राज्य स्तर के लोगों को मैं चुनौती देता हूँ, नेताओं को, कि आए और मुझे समझाएं, मेरे से तर्क करें, खुले मन से तर्क करके मुझे बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने इन 18 सालों में क्या ऐसा काम कर दिया जिस काम के बलबूते पर लोगों के बीच जाकर के वोट मांग सकता है। एक भी ऐसी योजना उसके पास नहीं है। हम तो आज भी जानने को उत्सुक हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने नोटबंदी किया, उस नोटबंदी का क्या फायदा हुआ ये मुझे समझ में नहीं आया। थाली पीटने का, थाली पीटने, मोमबत्ती जलाने का क्या फायदा हुआ मुझे समझ में नहीं आया। ये जो ढोंग होता है, ये जो ड्रामा है भारतीय जनता पार्टी का, माननीय विधायक जी बताएंगे आप लोगों को, लेकिन फिर भी हम खाली बताते हैं उनकी राजनीति झूठ के बुनियाद पर खड़ी है। 2019 में जब पहले रघुवर सरकार 5 साल की पूरी शासन चला लिए थे, 2014 से 2019 में उन्होंने एक योजना लागू किया, राखा माइंस का भूमि पूजन किया। राखा माइंस का भूमि पूजन 2019 में होता है और 2024 तक राखा माइंस को लीज ही नहीं मिला, उसको लीज ही नहीं मिला है और उन्होंने भूमि पूजन कर दिया। हवाई अड्डा खोलने की बात किए थे कि धनगुगड़ में एयरपोर्ट खुलेगा, वो जमीन का हस्तांतरण ही नहीं हुआ और एयरपोर्ट का उन्होंने भूमि पूजन कर दिया। राज्य के मुख्यमंत्री आते हैं, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री आते हैं और भूमि पूजन होता है। ये झूठ है। ये झूठ के बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। अभी भी कल परसों में भी विद्युत महतो जी बोले
प्रधानमंत्री से भूपेंद्र यादव जी से मुझे खुशी है, मेरे बड़े भाई प्रधानमंत्री से मिले। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता हूं, जो कल तक ये आरोप लगाता था कि राज्य सरकार के पास सारी कागजातें रुकी है, तो आप भूपेंद्र यादव से मिल करके उन्होंने जो मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि खान के मामले में एनवायरमेंट क्लियरेंस और फॉरेस्ट क्लियरेंस कर दिया जाए, तो भाई कागज हमारे पास है, तो आप राज्य केंद्र के मंत्री का क्यों मांग रहे हैं? कौन से मुंह से मांग रहे हैं? माननीय सांसद महोदय, हमारे बड़े भाई हैं, कभी हमारे इसी घर में उन्होंने राजनीति का काकाहरा सीखा था। आज उनको लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा तो उन्होंने सीख के बहुत दूर से चले गए। आज के दिन में हमारी माता बहनें बैठी है, आप लोग को बताना चाहते हैं, आप जानती है पहले 60 साल में पेंशन नहीं मिलता था, सर्वजन पेंशन झारखंड में हेमंत सोरेन ने शुरू किया कि 60 साल से जिसकी आयु ऊपर हो गई है, इनकम टैक्स पे ही नहीं होगा, तो 60 साल में सभी को पेंशन मिलेगा। फिर लगा औसत आयु आदिवासी मूलवासी अल्पसंख्यकों का कम होता है, 50 साल आयु कर दिया गया। यहाँ के आदिवासी मूलवासी हरिजन महिलाओं का 50 साल में पेंशन मिलेगा। जब ये भी कम हो गया, उनको झूठे आरोप में जेल में भेज दिया गया। बताया पीछे हमारे पूर्व वक्ता जगदीश भगत जी ने कि उनको गलत आरोप में गलत तरीके से जेल भेज दिया गया। उस समय हेमंत सोरेन की जेल जाने के बाद चंपाई सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने एक योजना लेके आए कि 25 साल से लेकर के 49 साल तक, जो 50 से नीचे थी, 25 साल से ऊपर की महिलाओं का, बच्चियों का 1000 करके पेंशन अगले माह से शुरू होगा। आप तैयार रहिए, आपका आधार कार्ड, आपका वोटर कार्ड, इन सब कागजातों के साथ तैयार रहिए। 25 से 49 साल की बच्चियों को जुलाई माह से 1000 रुपया करके आपको पेंशन मिलेगा। फॉर्म भरेंगे, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हमारी सरकार, माननीय विधायक रामदास सोरेन की सरकार आप तक पहुंचेगी, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपको अगले माह से 1000 रुपया पेंशन मिलेगा। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार कर रही है। ये सारे काम अगर 18 साल पूर्व में भारतीय जनता पार्टी कर चुकी होती तो आज हम उससे आगे जाते। भारतीय जनता पार्टी की गलतियों के कारण हम 18 साल पीछे जा रहे हैं। 18 साल झारखंड राज्य पीछे चला गया है। उन 18 साल के समय को पूर्ण करना पड़ रहा है, उस कमियों को पूरा करने की जरूरत पड़ रही है। आज किसानों के लिए लोन की माफी का आदत है, महिलाओं के लिए ये हो गया कि 25 साल से 60 साल से ऊपर तक की महिलाओं को 1000 करके पेंशन किसी न किसी रूप में मिलेगा, और हर एक परिवार में 2 से 3 पेंशन। माननीय विधायक रामदास सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय झारखंड, जय झारखंड। झारखंड मुक्ति मोर्चा मुसाबनी प्रखंड द्वारा आयोजित सिद्धू कान्हा हूल माह के अवसर पर इस मुसाबनी चौक एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय पर हमारे पूर्व मंत्री जदुनाथ बास्के जी का मूर्ति अनावरण एवं सिद्धू कान्हू चौक मुसाबनी पर सिद्धू कान्हू की मूर्ति अनावरण पर उपस्थित मंच पर मंचासीन हमारे केंद्र समिति के सदस्य शंकर हेमरम जी, कानू सामंत जी, मुसाबनी प्रखंड कार्यालय में पूर्व मंत्री जगन्नाथ बास्के जी मूर्ति अनावरण हुई ना कार्यक्रम मंच को जुड़ू बकान केंद्र समिति के सदस्य शंकर हेमरम जी, कानू सामंत की प्रखंड अध्यक्ष प्रधान सोरेन, डुमरिया प्रखंड अध्यक्ष मिर्जा सोरेन, गुलाबंदा प्रखंड अध्यक्ष सुराय टूडू, आज शाम का सम्मान मंच का जुड़ू बकान मानन प्लाको, न्योता प्लाको, पत्रकार बातें को आज समय मत फंसते हैं सेकरकान गो बाबा बोया मसीह को अनिल पुना सिंह को लसाने भूल जोहार तहन सिद्धू कान्हू हूल माह कना अली हूल माह बारे के रसीद मेना मेन करना सामते अली लोग सनालिना तहन वा अब ना इलाका रे क्षेत्र रे ओकोई को आदिवासी हित रे आबो हित रे अब
इन नेताते 1784 रे बाबा तिलका मांझी थी जहाँ भागलपुर से लड़ाई की नेता उनकी घोषणा किया कि तेहन खुल के अब तो हुल वो ये जे आदिवासी मूलवासी जिता में अत्याचार अनाचार जहाँ अंग्रेज हुकूमत यह वक्त है उन्हें विरोध राबो जुट करते अब हो उन्हीं सलाह अंग्रेज को सलाह लड़ाई अब तुको जाबो बको जाबो जहाँ वो जीता हमने के उन्हें है ना अगर वहाँ घोषणा करते नौ दिन में चौदह किया कि तेहन उन्होंने जाकर 50,000 जरवा करना अब उन्होंने ना